नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बैंड लिमिटिंग प्रोसेस के बारे में। बैंड लिमिटिंग प्रोसेस क्या होता है और इसे हम क्यों करते हैं। तो फॉर प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल, चैनल बैंडविड्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्नल बैंडविड्थ। अगर आप किसी सिग्नल को प्रॉपरली ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस चैनल के थ्रू आप उसे ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं उसकी बैंडविड्थ है उस सिग्नल की बैंडविड्थ से ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, प्रैक्टिकली तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। For transmission of a rectangular pulse, a channel having infinite bandwidth is required, but for a practical channel bandwidth should be finite. हमने जो हमारे लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि अगर कोई ये रेक्टेंगुलर पल्स है, इसकी ब्रेथ यहाँ पे 1 टाउ, यहाँ पे -1 नॉट 1 टाउ, टाउ बाई टू, तो टोटल ब्रेथ हो जाएगी इसकी टाउ और यहाँ पर a था, इस तरीके से था टाउ बाई टू और माइनस टाउ बाई टू, तो टोटल विद टाउ हो गई। इसकी जो टोटल विद है दैट इज टाउ और a इज द एम्पलीट्यूड। तो इसका जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म किया था तो आपको इस तरीके से मिला था। सिंक फंक्शन हमें मिलता है, तो सिंक फंक्शन का इस तरीके से प्लॉट हमने किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो बैंडविड्थ है इसकी वो इनफाइनाइट है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक प्रेजेंट है, सारी फ्रीक्वेंसी इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे हम इनफाइनाइट बैंडविड्थ सिग्नल कहते हैं और कह सकते हैं बैंड अनलिमिटेड सिग्नल। तो आपको अगर इसे ट्रांसमिट करना है, क्योंकि इसका बैंड है अनलिमिटेड है, तो इसे ट्रांसमिट करने के लिए आपको इनफाइनाइट चैनल बैंडविड्थ चाहिए, बिकॉज चैनल बैंडविड्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्नल बैंडविड्थ। सिग्नल की बैंडविड्थ इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली आपको इससे ज़्यादा चाहिए। तो प्रैक्टिकली हमारे पास कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जिसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिग्नल को आप नॉर्मली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, आपको इसका जो बैंड है उसे लिमिट करना होगा। तो बेसिकली बैंड लिमिटिंग यहीं पे जरूरत पड़ती है कि जैसे इस सिग्नल को आपको बैंड लिमिट करना होगा। बैंड लिमिट क्या करना है कि हमें बेसिकली जो सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज हैं उनको रखना है और बाकियों को हटा देना है। तो टू बैंड लिमिट a signal, all of its significant frequency component has to be retained and insignificant frequency component has to be eliminated. जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम रखेंगे और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज कंटेन्स ऑलमोस्ट 95 to 99% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। जो सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसमें 95% से लेके 99% तक इन्फॉर्मेशन में मिल जाती है। तो सिर्फ आप कह सकते हैं 1% से लेके 5% के लिए हम बाकी फ्रीक्वेंसी को क्यों भेजें, हमारा काम उसी से चल सकता है, हमारी चैनल बैंडविड्थ बच सकती है उससे। तो हम इस वजह से सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, उन्हीं के ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी होती हैं वो लो फ्रीक्वेंसी होती हैं, इस वजह से बैंड लिमिटिंग के लिए हम लो पास फिल्टर का यूज करते हैं। यहाँ पर ये सिग्नल था, अगर आपको इसे बैंड लिमिट करना है तो हम क्या करेंगे, एक लो पास फिल्टर से इस पर्टिकुलर सिग्नल को पास करेंगे। तो इसका रेस्पॉन्स है लो पास फिल्टर का। तो जब इसे आप इससे पास करते हैं तो क्या होगा कि ये इन पॉइंट्स पे से कट कर देगा, बाकी इधर की फ्रीक्वेंसी से एलिमिनेट हो जाएंगी, तो इसका आउटपुट आपको ये मिल जाएगा। तो इस केस में अब आपको जो ये सिग्नल मिल गया ये बैंड लिमिटेड मिल गया। अब इसकी जो बैंडविड्थ होगी फाइनाइट होगी और आप इसे आसानी से किसी भी चैनल पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले को आप नहीं कर सकते थे। तो इसमें आपको बैंड लिमिटिंग, यहाँ पर जो लो पास फिल्टर है वो एक बैंड लिमिटिंग फिल्टर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इसे लिख भी दिया है थ्योरीज में, सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी कंटेन ऑलमोस्ट 95 to 99% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। और यहाँ पे बताना चाहूँगा जो वॉइस सिग्नल है, जैसे तो वॉइस सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी हमने बताया था 300 हर्ट्ज टू 3.5 किलोहर्ट्ज। ऑडियो के लिए बताया था 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज होता है, और वीडियो के लिए होता है ये 0 से लेके 4.5 मेगाहर्ट्ज। तो बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं ये सारी सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि सिग्नल है सिर्फ इसी में ही होगा, इसके अलावा नहीं सिग्नल होगा, सिग्नल तो और भी होगा। बेसिकली ये सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें 95 to 99% इन्फॉर्मेशन होती है।
तो इसलिए हम इसी को ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि हमारी जो चैनल बैंडविड्थ है वो आसानी से बच जाती है। जनरली फॉर सिग्नल सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लो फ्रीक्वेंसीज। इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ ये सारी लो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है ना, ये सारी लो फ्रीक्वेंसीज में प्रेजेंट हैं। इसलिए अगर आपको बैंड लिमिट करना है तो सिग्नल को लो पास फिल्टर के थ्रू आपको पास करना होता है। क्लियर है? तो बैंड लिमिटिंग अलाउस टू यूज अवेलेबल चैनल बैंडविड्थ इन एफिशिएंट मैनर। तो बैंड लिमिटिंग करने से हम जो चैनल बैंडविड्थ है उसे एफिशिएंट मैनर में यूज कर सकते हैं, उसका ये भी फायदा है। तो बैंड लिमिटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हम चैनल की बैंडविड्थ है उसे एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, चैनल को बैंड अनलिमिटेड से बैंड लिमिटेड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। आई थिंक समझ में आया होगा ये। थैंक यू।